हेलो। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनेगा या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो चलो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की बात करें। तो कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, और जब हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट को बनाने आते हैं तो कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड हैं। अगर हम कैपिटल अकाउंट को बनाने के फर्स्ट मेथड की बात करें तो हमारा फर्स्ट मेथड है when capitals are fluctuating। when capitals are fluctuating। और जो हमारा सेकंड मेथड है वो है when capitals are fixed। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो ये है when capitals are fluctuating, और हमारा जो सेकंड मेथड है वो ये है when capitals are fixed। जब हम फर्स्ट मेथड को पढ़ेंगे when capital are fluctuating, तो इसमें जो पार्टनर होगा वो कैपिटल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहेगा। ठीक है, यानी कैपिटल इसमें इंक्रीज़ भी होगी, डिक्रीज़ भी होगी, तो कैपिटल लगातार अप एंड डाउन करती रहेगी। तो जो कैपिटल लगातार अप एंड डाउन करते रहेगी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग। यानी ये लगातार फ्लक्चुएट करता रहेगा, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता रहेगा। लेकिन जब हम सेकंड मेथड में आते हैं तो यहाँ पे जो पार्टनर है वो कैपिटल को फिक्स कर देता है, यानी वो कैपिटल में कोई अप डाउन का मूवमेंट नहीं होगा। कैपिटल की लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी, वो ना अप होगी ना ही डाउन होगी। तो जब कैपिटल फिक्स रहती है तो जब पार्टनर को कोई इंटरेस्ट रिसीव होगा, या पार्टनर को कोई सैलरी रिसीव होगी, या पार्टनर को कोई कमीशन रिसीव होगी, या फिर पार्टनर कभी अगर ड्राइंग करेगा तो उसका हम क्या करेंगे, वो जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा नहीं क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो उसके लिए हमें एक अलग से सेपरेट करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग और रिमेनिंग चीज़ें जो हैं वो करेंट अकाउंट में जाएंगी। इसलिए जब हम फर्स्ट मेथड को पढ़ते हैं व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो इसके अंदर सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, वो एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम पढ़ते हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, तो इसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा करेंट अकाउंट। यहाँ पे हम कैपिटल को ले जाके फिक्स कर देंगे, और इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले जाएंगे, सैलरी को ले जाएंगे, ड्राइंग को ले जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ले जाएंगे, रिमेनिंग सारी चीज़ों को हम इस करेंट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा हो गया कैपिटल अकाउंट का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो हमारा जो सबसे फर्स्ट मैटर शुरू होता है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो जैसे कि देख रहे हैं सब लोग कि व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ रहा है, वो है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट को बनाते वक्त हम सिर्फ एक बेसिक सा रूल फॉलो करेंगे कि जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो उसे हम क्रेडिट साइड ले जाएंगे, और जब भी हमारी कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो उसे हम डेबिट साइड ले जाएंगे। यानी ऐसी हर वो चीज़ जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है उसको हम क्रेडिट साइड ले जाएंगे, और ऐसी हर वो चीज़ जो हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ करता है उसे हम डेबिट साइड ले जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ कराएगी तो उसे हम क्रेडिट साइड ले जाएंगे, और कोई चीज़ अगर हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ कराएगी तो उसे हम डेबिट साइड ले जाएंगे। चलो तो फिर फॉर्मेट का शुभारंभ करा जाए। फॉर्मेट में हम सबसे स्टार्टिंग में नोट करते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को डिनोट किया जाता है बाई बैलेंस बीडी से। तो हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ए और बी का अमाउंट लिख देंगे। बाई बैलेंस बीडी के बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को रिसीव होगा, उससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ करेगी, और पार्टनर की कैपिटल जब इंक्रीज़ करेगी तो ये हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। तो जो सेकंड नंबर पे वो आएगा वो है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका अमाउंट नोट कर दिया जाएगा ए और बी के अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगर हम बात करें
तो अगर कोई पार्टनर सैलरी रिसीव करता है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी रिसीव होगी तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, और उससे जब उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो भी जाएगा क्रेडिट साइड। तो हम नोट करेंगे उसके बाद बाय सैलरी। सैलरी के अलावा अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि सेल उसकी वजह से हो रही है, उसके कारण की वजह से सेल हो रही है, उसने सेल करने के लिए बड़ी मेहनत की है और वो सेल पे कमीशन लेगा, तो अगर पार्टनर ऐसी कोई शर्त रखता है पार्टनरशिप डीड में और उसे किसी कारण से अगर कमीशन रिसीव होगा तो फिर से उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, और उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी इसलिए हम कमीशन को कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड। पार्टनर कमीशन रिसीव करेगा, उसके लिए इनकम होगी, उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, और कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो इसे ले जाएंगे हम क्रेडिट साइड। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हमें एक डिविजिबल प्रॉफिट मिली थी जो कि पार्टनर्स के बीच में शेयर हुई थी। ये डिविजिबल प्रॉफिट भी पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज़ करती है, और ये जब डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज़ करती है तो इसे भी हम क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। तो हम नोट करेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो क्या सारी की सारी चीज़ क्रेडिट साइड चली जाएंगी, डेबिट साइड कुछ नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर हम बात करें ड्राइंग की, तो ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, और ड्राइंग जब कैपिटल को डिक्रीज़ करता है तो उसे हम डेबिट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे टू ड्राइंग, और उसमें बैलेंस नोट कर देंगे ए और बी में। जब ड्राइंग कैपिटल को डिक्रीज़ करता है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी कैपिटल को डिक्रीज़ ही करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम डेबिट साइड ही लेके जाएंगे। तो हम नोट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका अमाउंट नोट कर देंगे। अगर हमारी लॉस होता है, यानी डिविजिबल प्रॉफिट की जगह डिविजिबल लॉस हो गया, तो ये भी हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा, और ये जब हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा तो इसे भी हम डेबिट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे टू डिविजिबल लॉस। ठीक है, आम तौर पे हमारा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होता है, तो भी हम ये सपोज करके चल लें कि हमारा क्रेडिट साइड ही एक्सेस है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारी डेबिट साइड एक्सेस होगी, लेकिन आम तौर पे हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस होती है। तो फ़िलहाल हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए और बी की टोटलिंग करेंगे, फिर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। सेम टोटलिंग हम इस साइड पे नोट करेंगे, फिर से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्रेडिट्स में से डेबिट को माइनस करेंगे और यहाँ पे आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसी को हम नोट करेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि क्लोज डाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारा फर्स्ट मेथड क्या था, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी तो हमारा एक अकाउंट बनेगा सिर्फ, और वो एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। फिक्स अकाउंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर हम जुगाड़ की बात करें, अगर हम थोड़े से जुगाड़ की बात करें, तो आप लोग ध्यान दोगे कि जो जो चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट साइड में हैं। जैसे आप देखे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो में डेबिट साइड था, यहाँ पे वो क्रेडिट साइड है। आप देखेंगे कि पीएल एप्रो में सैलरी जो थी वो डेबिट साइड थी, यहाँ पे क्रेडिट साइड है। सेम गोज़ फॉर कमीशन वहाँ पे डेबिट में था, यहाँ पे कहाँ पे है, क्रेडिट में। ठीक है, तो वहाँ की जो भी चीज़ें थी डेबिट में वो यहाँ पे क्रेडिट में आ चुकी हैं। और अगर आप वहाँ पे ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि क्रेडिट में था तो यहाँ पे डेबिट में आ गया। वहाँ आप अगर देखेंगे डिविजिबल लॉस जो कि क्रेडिट में होता है, यहाँ पे डेबिट में आ गया। एक एक्स्ट्रा चीज़ इंक्रीज़ कर जाती है, ड्राइंग। तो जिस तरीके से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर उसे हम रिवर्स कर दें, अगर हम उसे उल्टा कर दें, यानी पीएल एप्रो के डेबिट की सारी चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में कहाँ ला के रख दें, क्रेडिट में। ठीक है,
और पीएल अप्रो की क्रेडिट की सारी चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में कहाँ ला के रख दें, डेबिट पे। एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ेंगी, एक तो बैलेंस बीडी और दूसरा ड्राइंग। अगर हम इतना कर देते हैं तो भी हमारा कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, पीएल अप्रो में जो चीज़ डेबिट में होगी उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ला के रख देंगे। पीएल अप्रो में जो चीज़ क्रेडिट में होगी उसे हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ला के रख देंगे। दो एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ जाएंगी, पहला तो बैलेंस बीडी और दूसरा ड्राइंग। इतना भी अगर हम कर दें तो भी हमारा कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।